जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ECS उर्फ एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोएम को समझने के बाद हम इसकी सेंट्रल आइडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया। अगर आपने पोएम को नहीं पढ़ा है, पोएम नहीं समझी है, तो आप पहले उस पोएम को जा कर के देखिए, समझिए, उसका मैंने मर्म और अर्थ दोनों बताया हुआ है। उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया को आकर के पढ़िए, तो आपको सेंट्रल आइडिया और अच्छे से समझ में आएगी। और इसको लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी पे समझने के बाद, और इसको याद भी कर लीजिएगा। देखिए सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो। देखिए दोस्तों, इन द पोएम, कविता में, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, कविता में डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, टू से कहना। दोस्तों आप इसके पहले एक और लाइन लिख सकते हैं कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप एक लाइन को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कविता में डस्ट ऑफ स्नो, कविता में कवि कहना चाहता है कि समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स, कुछ पल, और एक्शंस, और काम, कुछ पल और काम, विच जो आर सिंपल, साधारण होते हैं, बट लेकिन हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन बहुत महत्व के होते हैं। जैसे उसके ऊपर बर्फ गिरना एक साधारण सा कार्य है, एक साधारण सा पल था, एक साधारण सा काम था। तो कुछ काम कवि कहता है कि बहुत साधारण होते हैं दिखने में, लेकिन उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए इस घटना का कितना बड़ा महत्व था कि कव्य ने उसके ऊपर बर्फ़ की धूल गिराई और उसका तुरंत मन परिवर्तित हो गया, वो खुश हो गया, और उसने बाकी का टाइम अच्छा कर दिया, बचा दिया, बर्बाद होने से दिन को रोक लिया। तो उसका महत्व बहुत बड़ा है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका महत्व बहुत बड़ा होता है, लेकिन होते बड़े सिंपल हैं। दे कैन चेंज द मूड। तो वही कह रहा है कि कुछ एक्शंस, कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है, वे बदल सकते हैं मूड को, और लाइफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, और एक व्यक्ति के जीवन को, वे एक व्यक्ति के जीवन को और मूड को बदल सकते हैं, यानी मन को। द वे अक्रो, जिस तरह से, द वे का मतलब जिस तरह से, एक कौवे ने शेक्स शेक्स डाउन, गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, जिस तरह से कौवे ने बर्फ की धूल गिराई, ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर, एंड इंस्पायर्स हिम, और उसे इंस्पायर किया, प्रेरित किया, एज वेल एज, साथ ही साथ, गिव्स हिम, और उसे दिया, क्या दिया, द आइडिया, एक विचार, टू शेक्स ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ने का। शेक्स ऑफ का मतलब होता है छोड़ना, डिप्रेसिव का मतलब होता है नकारात्मक, थॉट्स का मतलब होता है विचार। उसे आइडिया दिया, उसे अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ने का आइडिया दिया, बिकम चीयरफुल, और खुश होने का, एंड, और ये आइडिया दिया कि वो खुश हो जाए, एंड और डू समथिंग यूजफुल, और कुछ उपयोगी करने का। माने उसने उसे इंस्पायर किया, ठीक है, और साथ ही साथ उसे ये आइडिया दिया कि डिप्रेसिव विचारों को छोड़ करके वो खुश हो जाए और कुछ यूजफुल यानी उपयोगी काम करे। I hope दोस्तों you have completely understood this central idea of this poem, and we will meet again in next video with next poem. Thank you very much. Jai Hind.